संत की कहानी में चलते हैं जिनकी करुणा ने इतिहास को एक नई दिशा दी। हम बात करें रामानुजाचार्य की और उनकी उस असाधारण यात्रा की जिसमें उन्होंने पूरी मानवता के लिए नरक जाने का जोखिम भी उठा लिया। तो बात है करीब 1000 साल पहले की, एक ऐसे दार्शनिक और संत की जिनके पूरे जीवन का सार अगर एक शब्द में कहा जाए तो वो है करुणा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट से जिनका नाम था रामानुज। ग्रंथों की उनकी इतनी गहरी समझ थी कि जल्द ही वो उसी इंसान के लिए खतरा बन गए जिसे उनका मार्गदर्शन करना था, यानी उनके अपने गुरु। कांचीपुरम शहर में रामानुज ज्ञान की तलाश में पहुंचे यादव प्रकाश के पास। यादव प्रकाश अद्वैत वेदांत के माने हुए आचार्य थे, एक ऐसा दर्शन जो कहता है कि अंतिम सत्य केवल एक है। अब देखिए, यहीं से असली टकराव शुरू होता है। शास्त्र की बस एक लाइन पर गुरु और शिष्य में बहस छिड़ गई। गुरु यादव प्रकाश ने उसका एक शाब्दिक और सच कहें तो एक बहुत ही अजीब मतलब निकाला। वहीं रामानुज की व्याख्या में काव्य था, परमात्मा के लिए गहरा प्रेम था। उनका कहना था कि जैसे सूरज की किरणें कमल को खिला देती हैं, वैसे ही भगवान की कृपा उनके भक्तों को संवार देती हैं। अब जाहिर है रामानुज की इस ब्रिलियंस से बाकी स्टूडेंट्स तो इंस्पायर हुए, पर उनके गुरु यादव प्रकाश, उनके मन में तो बस जलन पैदा हो गई। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं उनका रुतबा कम ना हो जाए, और इसी डर ने एक भयानक साजिश को जन्म दिया। और अब ये जलन एक खतरनाक साजिश का रूप लेने वाली थी। काशी की तीर्थ यात्रा के बहाने घने जंगलों के बीच गुरु की ये जानलेवा योजना सामने आने को थी। लेकिन ऐन मौके पर रामानुज के चचेरे भाई गोविंद ने ये पूरी साजिश सुन ली। उन्होंने तुरंत रामानुज को आगाह किया कि वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाएं। रामानुज रात के अंधेरे में भागे और खुद को एक विशाल खतरनाक जंगल में पाया, घर से मीलों दूर, बिल्कुल अकेले। न खाना, न पानी और ना ही कोई रास्ता। ऐसा लग रहा था मानो उनकी यात्रा का यहीं अंत हो जाएगा। और फिर एक चमत्कार होता है। जंगल में कहीं से एक रहस्यमयी पति पत्नी सामने आते हैं। वो रामानुज को अपना भोजन देते हैं और सुबह तक उनका मार्गदर्शन करते हैं। पर जैसे ही रामानुज पास की झील से पानी लेकर लौटे तो वो दोनों वहां थे ही नहीं, जैसे हवा में गायब हो गए हों। और जब उन्होंने गौर किया तो वो हैरान रह गए कि वो रातों रात कांचीपुरम पहुंच गए थे। तब उन्हें समझ आया कि उन्हें बचाने वाले कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि स्वयं दिव्य युगल लक्ष्मी और नारायण थे। इस डिवाइन एक्सपीरियंस ने, कह सकते हैं, उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। वो घर तो लौट आए, लेकिन उनके पुराने गुरु ने उन्हें निकाल दिया था। अब रामानुज ने एक नई खोज शुरू की, सिर्फ ज्ञान की नहीं, बल्कि एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु की। तो उनकी खोज उन्हें ले गई गुरु गोष्ठीपूर्ण के पास। उन्होंने सुना था कि गोष्ठीपूर्ण के पास एक बहुत ही शक्तिशाली और पवित्र मंत्र है, एक ऐसा मंत्र जिसमें आत्मा को मुक्त करने की शक्ति थी। पर यह इतना आसान कहाँ था। गुरु गोष्ठीपूर्ण ने रामानुज को एक दो बार नहीं, बल्कि पूरे 17 बार लौटा दिया। वो हर बार उनकी विनम्रता और उनके समर्पण की परीक्षा ले रहे थे। आखिरकार रामानुज की इस अटूट लगन को देखकर गुरु गोष्ठीपूर्ण का दिल पिघल गया और वो उन्हें वो पवित्र मंत्र देने के लिए राजी हो गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने रामानुज को इतिहास के महान आध्यात्मिक क्रांतिकारियों में से एक के रूप में हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। मंत्र तो मिला, पर एक बहुत ही सख्त चेतावनी के साथ। गुरु ने कहा, इसकी शक्ति इतनी पवित्र है कि अगर इसे किसी अयोग्य व्यक्ति को बताया तो बताने वाले को हमेशा के लिए नरक भोगना पड़ेगा। और जैसे ही रामानुज ने उस मंत्र का जाप किया, उन्हें साक्षात नारायण के दर्शन हुए, अपने दिव्य रूप में, शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ। रामानुज को एक पल में समझ आ गया कि इस मंत्र में आत्माओं को मुक्त करने की कितनी शक्ति है, और उन्होंने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो इसे छिपाने के बजाय सीधे शहर के मंदिर की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गए। उन्होंने अपनी कसम तोड़ दी और नीचे शहर में मौजूद हर एक इंसान के साथ मोक्ष का वो रहस्य साझा कर दिया, बिना ये देखे कि कौन किस जाति या पद का है। अब जाहिर है उनके गुरु गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने रामानुज से जवाब मांगा, और रामानुज का जो जवाब था वो बहुत सरल लेकिन गहरा था। उन्होंने कहा कि अगर मेरे इस काम से अनगिनत आत्माओं का उद्धार हो सकता है तो मैं अपने लिए खुशी खुशी नरक भी स्वीकार कर लूंगा। ये सुनते ही गुरु गोष्ठीपूर्ण समझ गए कि रामानुज की ये निस्वार्थ करुणा किसी भी नियम या शास्त्र से कहीं ज्यादा बड़ी और महान है।
तो रामानुज की कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आखिर कौन सा सच इतना जरूरी होता है कि उसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी